देखो दारू पीने वाला लड़का, ये देखो नशा करने वाला लड़का। लेकिन प्रभु ने ऐसा किया, आज गांव वाले लोग विश्वास नहीं करते कि प्रभु ने उसको बदला है। आज बहुत बड़ा मिनिस्ट्री चला रहा है। बीच में मैंने एक फिल्म बनाया था मसीह विश्वास, उस फिल्म का प्रमोशन फिल्म एक्टर जॉनी लीवर सर, पता है सबको, तो जॉनी लीवर सर ने उस फिल्म का प्रमोशन किया। उस फिल्म के मेन हीरो का रोल उनको मिला, मेरे भाई को। हालेलुया। पास्टर बने, मेन रोल करने का मौका उनको मिला। बड़े बड़े मीटिंग्स उनके होते, प्रार्थना करते, तो दुष्ट आत्मा से छुटकारा मिलता है, बड़े बड़े मिरेकल्स। तो उसके बीच में जो उसके ज्ञान में 2000 लोग शामिल थे, पता है आपको? 2000 में से काफी सारे लोग इनकाउंटर में मारे गए, पेपर में आया। और एक टाइम ऐसा हुआ कि लॉकडाउन में किसी को बाहर आने का मना था, सरकार उनको मना कर रहा था। तो लॉकडाउन में आपको पता है, एबीपी न्यूज, आज तक पे न्यूज आ रही थी लॉकडाउन के टाइम उस वक्त 2020 में। तो क्या हुआ था, एक लड़का मर गया था। तो उस लड़के का मतलब बॉडी लेके दफनाने के लिए, जलाने के लेके जा रहे थे। तो 2000 लोग बाइक के ऊपर रोड पे आए थे। पुलिस भी कुछ नहीं कर पा रहे थे सर। तो पूरा परेशान था। न्यूज पे आए थे कि आम आदमी अगर रास्ते पे आया तो पुलिस मारे। तो ये 2000 लोगों का ज्ञान कौन सा ज्ञान है? वो ज्ञान था डुक्कर ज्ञान, जो ज्ञान का मेन बॉस था मेरा भाई। तो उस पुलिस भी उससे डरते थे। तो जो मरा ना, मर गया था ना, उस मेरे भाई का वो असिस्टेंट था। तो कहने का मतलब ये है कि भाई भी मेरे परेशान हो गए न्यूज देखे और हमको बताए सबको, देखिए जो मरा है 2000 लोग सामने आए ना, पुलिस भी नहीं डर रहे उसे। इस सब का मैं भाई हुआ करता था बोले। इसका मतलब क्या है कि अगर भैया को प्रभु यीशु ने नहीं बचाते तो उस जगह पर आज हमारे भैया मर जाते। भाई मतलब बॉम्बे में गुंडा। हाँ, भाई मतलब बॉम्बे में गुंडा, उसको बोलते भाई, मतलब भाई बोलते ना, उसको बोलते भाई। भाई मतलब दो होते, भाई मतलब हमारा भाई, और बॉम्बे में भाई मतलब गुंडा, दादागिरी करने वाला, मेन बॉस उसको। तो मेन तो क्या हुआ, उसमें से एक व्यक्ति को इनकाउंटर में तो मारा गया। दूसरा व्यक्ति, उसको पता चला कि जो प्रवीण है, जो मेन उनका बॉस है, वो कर्नाटका चला गया अपने गांव। पता नहीं कैसे एड्रेस निकाला, वो हमारे गांव भाग कर आया है, ताकि पुलिस उसको ढूंढ रहे थे। लेकिन उसको ये पता नहीं कि ये जो उसका गुंडा था, जो मेन बॉस था, वो पास्टर बना है, उसको पता नहीं था। तो वो 2 साल के बाद उधर से छुपने के लिए हमारे गांव आया, 2 साल के बाद, क्योंकि पुलिस उसको भी ढूंढ रहे वांटेड बोल के। जब आया तो जंगल में हमारे उधर, मतलब शहर के बाहर चर्च चलता था लॉकडाउन में, वो आया तो फोन किया इसको कि प्रवीण भाई, दादा हम लोग आ रहे छुपने के लिए आपके पास। तो इसको भी मौका चाहिए था सुसमाचार सुनाने का। तो इसको बोला तो आ जाओ, जितने भी लोग हैं सबको लेकर आओ। तो बोला नहीं, मैं अकेला ही आ रहा हूँ, मुझे पुलिस वाले ढूंढ रहे। तो अकेला आया। आने के बाद हम लोग उसको रिसीव करने गए। तो दूर से देखा प्रवीण भाई को उन्होंने। तो पहले कान में बाला हुआ करते थे, बड़े बड़े लंबे बाल, हाथ में ये सब कुछ बदल गया। ब्लेजर डाला है, कोट डाला है, सब कुछ चेंज हुआ। तो कंफ्यूज हो गया, ये प्रवीण ही है का दूसरा कोई है। तो उसको घर में लेकर आए और दूसरे दिन संडे था, दूसरे दिन चर्च था। तो रात भर उसको मैंने सुसमाचार सुनाया। तो उन्होंने मुझे बताया कि आप मुझे सुसमाचार सुना रहे हैं, लेकिन जो आपका भाई है ना, वो हमारा भाई हुआ करता था। उस वक्त मुझे दारू पिलाने के लिए आपके भाई ने सिखाया, ड्रग्स देने के लिए आपके भाई ने सिखाया। तो आपके भाई को सिखाओ बोल रहा है, लेकिन उसको ये पता नहीं कि वो पास्टर बना है। तो भैया ने बोले कि आज मत बताओ, कल उसको पता चलेगा चर्च में। तो चर्च में काफ़ी सारे लोग आए, पूरा बाहर लोग भर गए, 200-400-500 लोग लॉकडाउन के टाइम में। तो भैया का उधर से एंट्री हुआ, पास्टर बोल के तालियां बजाने लगे। उसका आप जैसे हमने उनको स्टेज के ऊपर बिठाया था उस लड़के को। तो सब कुछ देख रहा है, ये प्रार्थना कर रहा है, बोल रहा है नशा मत करना, ड्रग्स में लेना, दारू मत पीना, यीशु के नाम में चंगाई है, यीशु के नाम में मुक्ति है, यीशु के नाम में सारे बातें ये बता रहा है। खाली पीली देखता रहा उसके ऊपर, बोला ये आदमी हमको दारू पीना सिखाया है और आज उल्टा बता रहा है सारी, कैसे हो सकता है? उसके माइंड में सब कुछ बातें चलने लगी। फिर प्रार्थना करने के बाद फीलिंग होने लगा, दुष्ट आत्मा निकलने लगा। उसने एक भी जवाब नहीं पूछा। उसको पता चला प्रभु ने उसको छुआ, प्रार्थना में उस दिन सरेंडर किया और रोया, घूमने पे आया वो लड़का। और बाद में प्रेयर होने के बाद वो भैया को पूछता है ये सब कुछ कैसे हुआ। भैया ने एक ही बात बोला कि यीशु मसीह में वो ताकत है जो मरे हुए चीजों को जिंदा करती है। हालेलुया। असंभव को संभव करने वाली ताकत यीशु मसीह के अंदर है। यीशु मसीह किसी का धर्म नहीं बदलता, क्योंकि मेरे भाई का किसी कोई धर्म से और जात धर्म से लेना देना ही नहीं था। उससे लेना, क्योंकि वो हमारे माँ को माँ नहीं बोलता था। उसको ये भी पता नहीं था कि कोई मेरा उसका छोटा भाई मैं हूँ बोल के। 2 साल तक फोन पे बात नहीं करता।
तो एक राक्षस बन गया था। राक्षस का कोई जात धर्म नहीं होता, लेकिन प्रभु यीशु उसके जीवन में आया, उसका धर्म नहीं, उसका जीवन बदल गया। रक्त पीना छोड़ दिया, नशा करना छोड़ दिया, है ना, माँ को प्यार करना शुरू किया, भाई को प्यार करना शुरू किया, यहाँ तक कि उसके बहुत सारे गुंडे लोगों को उन्होंने बदल दिया। आज पूरे कर्नाटक के अंदर बहुत बड़ी मिनिस्ट्री है। तो कहने का मतलब यही है कि प्रभु यीशु जिसके जीवन में जाता है, उसका धर्म नहीं, उसका जीवन बदलता है। हालेलुया। आज छत्तीसगढ़ के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि यीशु मसीह आने के बाद धर्म नहीं, है ना, हमको तो कोई उससे तो कुछ धर्म से लेना देना था ही नहीं, वो तो एक जानवर था। लेकिन यीशु मसीह उसके जीवन में आया, ना माँ की बात सुनता था, ना भाई की बात सुनता था, ना किसी बड़ी अधिकारी की बात सुनता था। लेकिन यीशु मसीह अंदर आया, अपने आप चेंज किया। मतलब यीशु मसीह अंदर आता है तो जीवन बदलता है, धर्म से कुछ लेना देना ही है। बाइबल में धर्म के नाम का नाम ही है नहीं, बाइबल में हिंदुस्तान का नाम लिखा गया है, लेकिन क्रिश्चियन नाम बोल के बाइबल में लिखा गया है। यीशु मसीह ने जगत से इतना प्यार किया कि उसने परमेश्वर ने कि उसने अपना एकलौता पुत्र प्रभु यीशु को इस जगत के लिए, पापों के लिए मरने के लिए दे दिया। पूरे जगत से प्रभु यीशु प्यार करता। फिर सफर शुरू हुआ, धीरे धीरे उनको पास्टर का पदवी मिला। फिर मैंने सोचा कि मैं क्या करूँ आगे। फिर मैं फिल्म लाइन में घुसा, प्रभु यीशु ने मुझे दर्शन दिया, मैंने फिल्में बनाना शुरू किया। बहुत सारी मैंने फिल्में बनाना जॉनी लीवर के साथ में मिल किया। अभी मेरा एक नेक्स्ट फिल्म आ रहा है, उसमें एक एक्टर है नगमा जी, पता है नगमा कौन है, जो गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा सॉन्ग आता था अक्षय कुमार के साथ। अभी मेरे नेक्स्ट फिल्म में उनका रोल है। फिर हमारे टीम में बहुत सारे लोग हैं। बीच में एक सीरियल आता था, मैं बहुत छोटा था, शक्तिमान बोल के, उसमें गीता विश्वास बोल के एक हीरोइन का रोल करती है। वो गीता विश्वास प्रभु में, उनको भी हम लोग लेके आएंगे, ठीक है, बड़ा मीटिंग करेंगे, उनको लेके आएंगे। विक्रांत आनंद बोल के एक्टर है, और एक तारक मेहता का उल्टा चश्मा बोल के एक प्रोग्राम आता है, उसमें से काफी सारे एक्टर मेरे कॉन्टेक्ट में, वो भी प्रभु में आए। कुमकुम भाग्य बोल के एक फिल्म सीरियल आता था, वो भी प्रभु में आए। सभी एक्टर बदल गए, वो भी मेरे कॉन्टेक्ट में, सब लोग मेरे मतलब इसमें काम करते हैं। बीच में एक फिल्म आया अभी सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर, न्याय द जस्टिस बोल के, जो पवित्र रिश्ता बोल के प्रोग्राम आ रहा था, उसमें अर्चना का रोल करती थी, है ना, तो उसमें उनका मेन रोल दिया गया। और सुशांत सिंह राजपूत का जो रोल है ना, वो मेरे दोस्त को दिया गया। बहुत बड़ा एक्टर है, जो जॉनी लीवर के साथ में, जॉनी इब्राहिम के साथ में, है ना, आमिर खान के साथ में वो काम करता है। मतलब बहुत बड़े बड़े एक्टर आज प्रभु क्या हो रहा है, विश्वास कर रहे प्रभु। उनको पैसों की क्या कमी है, कचरे के जैसा पैसा है, वो पैसा लोगों को ऐसा फुकट में देते हैं। तो आज प्रभु पर, क्योंकि उनको पता चला वो भी ब्राह्मण फैमिली से, ब्राह्मण फैमिली प्रभु को अपना रहे। अभी आज अगर आप, मेरा यूट्यूब पे चैनल है रोशनी प्रोडक्शन, 3,80,000 उसके सब्सक्राइबर, उधर जाइए, बहुत एक्टर लोगों का उसमें गवाही है, बहुत सारे शॉर्ट फिल्म है, वो देखिए, प्रभु बहुत आशीष करेंगे। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, लास्ट में एक वचन पढ़ूंगा 2 मिनट, और हम वचन को समाप्त करेंगे। हालेलुया। वचन संहिता 50 और 50 वचन पढ़ेंगे हम लोग, 50 का 50, 50 का 15, वचन संहिता 50 का 15 वचन पढ़ेंगे। और उसमें ये लिखा है, पढ़ो बोले। हाँ पढ़िए। और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखिए बाइबल का वचन कहता है कि एक जिंदा वचन है ना, वचन कहता है कि संकट के दिन तू मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करेगा। हालेलुया। जब हमारे जीवन में, अभी हम मानव हैं, अभी हमारे जीवन में तो मुसीबत आएंगे, संकट आएंगे, हालेलुया, बहुत सारे हो सकते हैं। हम कर्जे में है, घर में शांति नहीं है, अशांति है ना, हस्बैंड वाइफ में झगड़े हैं, भाई भाई में झगड़े हैं, बिजनेस में बरकत नहीं है, बहुत सारी चीजें आते हैं। तो हम किसके और देखते हैं, हम सोचते हैं कि अरे हाँ हमारा एक भाई है जो ऑफिसर है, हम सोचते हैं हमारा एक भाई है जो राजनीतिक में है। हमारी नजर होती है हमारे खानदान में किसी बड़े लेवल के व्यक्ति के ऊपर, हालेलुया। लेकिन याद रखिए उनसे हमको कुछ भी सहायता नहीं आएगा। वचन कहता है कि संकट के दिन तू मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। हालेलुया। आज हमें पता है कि हम बहुत सारे कर्जे में हैं, दुखों में, कष्टों में, अशांति में, आने वाले दिनों में अभी अगर कुछ बिजनेस को लेकर आप चिंतित में, किसी भी चीज में अगर आप चिंतित है, तो ये कि आज से आपको काम करना है। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है कि जो व्यक्ति सुसमाचार सुनाता है आगे ठहरकर, बोलने वाला वो नहीं बल्कि परमेश्वर का आत्मा उसके द्वारा बोलता है।
हालेलुया। जब मैं यहाँ पर बैठा तो परमेश्वर का आत्मा मुझे ये वचन दिया कि आज के बाद संकट के दिन हमको सिर्फ और सिर्फ हमारी नजर परमेश्वर की ओर होनी चाहिए। जब हमारे जीवन में मुसीबतें आती है, कर्जा आता है, कुछ भी आता है, तो तुरंत हम लोगों को सबसे पहले परमेश्वर की याद आती नहीं है। हमको उस व्यक्ति की याद आती है जिसके ऊपर हम लोगों ने आशा रखा है, लेकिन वो गलत है। हालेलुया। वचन कहता है कि संकट के दिन तू मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। आपको संकट के वक्त परमेश्वर को ही पुकारना है और परमेश्वर हमको मुक्त करेगा और हम उसकी महिमा करेंगे। हालेलुया। और अभी ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, प्रभु को धन्यवाद देता हूँ और मैं उसके साथ साथ सर को भी धन्यवाद दूंगा कि सर के कारण आज मैं यहाँ पर आ पाया। और जिस दिन से सर की हमारी मुलाकात हुई है, फ़ोन पे हमारी बहुत सारी बातें होती है, वचन शेयर करती है, प्रार्थना करते हैं एक दूसरे से, और बिना सोचे समझे छत्तीसगढ़ एरिया में मैं इनके ऊपर प्रभु का दास है बोल के मैं विश्वास करके आया। और जैसे मैंने विश्वास करके आया, मुझे ऐसा लगा कि ये पूरा मेरा परिवार है। हालेलुया। सुबह से लेकर शाम तक ये खाओ, वो खाओ, ये करो, वो करो। हालेलुया। हर एक चीज में ऐसा महसूस होने दिया नहीं दिया। सिस्टर भी सब लोगों ने घूमने लेके गए, बहुत सारी बातें, तो ऐसा लगा कि हमारा ही गाँव है, हमारा ही परिवार। हालेलुया। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, हम मसीह में भाई बहन एक परिवार है और हम लोग आज इधर है बहुत दूर से आए सिर्फ मसीह के कारण। नहीं तो अगर हम मसीह में नहीं रहते, हम एक दूसरे से बातें भी नहीं करते, प्यार भी नहीं करते, कुछ भी नहीं। तो प्रभु के लोग वो प्यार सिखाता है प्रभु। हालेलुया। तो यही प्यार है, यही प्यार ऐसे ही रखेंगे और आने वाले दिनों में और हम भी आएंगे, बहुत सारे एक्टर लोगों को लेकर आएंगे, मीटिंग रखेंगे और सर को भी हम लोग उधर बुलाने वाले हैं। आप में से काफ़ी सारे लोग आएंगे और आने वाले दिनों में बहुत सारे पिक्चर बनाने वाले, मसीह की इधर भी शूटिंग करेंगे, बहुत सारे अपने चर्च के लोगों को भी लेंगे। आप हमारे लिए प्रार्थना करते रहेंगे, हम आपके लिए करते रहेंगे। हम एक प्रार्थना करेंगे, सब लोग खड़े रहेंगे, प्रेयर करेंगे। धन्यवाद देते हैं प्रभु।